हम सब अब इस समय परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जाए। हम सब एक भजन सुन रहे थे, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। विचार करें, अध्यात्म जगत में लाली देखना कब होता है? आप सब जानते हैं, अभी होली का गीत भी सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे। होलिका दहन होती है। लालिमा प्राकृतिक रूप से तभी आती है जब कुछ जलता है। सूरज में भी आपको पता ही है, प्रति सेकंड कितने विस्फोट होते हैं, जलता है तभी वह लालिमा दिखती है, तभी वो प्रकाश आता है। होलिका दहन में भी वही बात होती है। वो देखने के लिए उसमें जाना पड़ता है। अब जो अग्नि में देखने के लिए जाएगा वो निश्चित तौर पर वो भी लाल हो जाएगा। इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में जो लोग देखने जाते हैं, एक ऐसा समय आता है जब समर्थ गुरु पूर्ण रूप से द्रवित हो जाता है जीव के लिए। वो बिरले के भाग्य में आता है और तब वह वास्तव में जीव को जला देता है, यानी कि उसके कर्म संस्कार को जला देता है। वह बिरले के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। उस जलन के कारण जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जीव अपने प्रभु में, अपने गुरु में मिलने के लिए तैयार हो जाता है। और समर्थ गुरु उसी के लिए करते हैं जिसे अपने आप में मिलाना चाहते हैं, यानी कि जिसका अस्तित्व समाप्त हो करना चाहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप दूसरे तरीके से समझें, जो दूसरा भजन हमने होली के बारे में सुना, होली आनंद उत्सव होता है, हम सब जानते हैं। पर संसार हो या अध्यात्म हो, विचार करें, उस आनंद के बाद इतनी तपन बढ़ती है, इतनी गर्मी होती है। क्षण भंगुर आनंद में जो बह जाते हैं, चाहे संसार हो या अध्यात्म हो, वास्तव में फिर वह उस तकलीफ से गुजरते हैं। पर जो जीव अपने आध्यात्मिक रास्ते के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, तैयार करने का तात्पर्य ये होता है कि अपने मन को, अपनी मना स्थिति को तैयार कर लेता है। यानी कि जिस प्रकार से हमारे प्रभु रखे, हमारे समर्थ गुरु रखे, उसी में आनंद है। तब वह जीव, क्योंकि आनंद के बाद, आनंद में कोष से जब जीव ऊपर उठता है, अगर आप कोषों की भी बात करें तो आनंद में कोष में आनंद ही आनंद है। और वहां जो फंस के रह जाएगा उसकी साधना वहीं रुक जाएगी। और आप सब देखें, संसार में भी और अध्यात्म में भी यही होता है कि स्थिर कुछ नहीं होता है। स्थिर रहने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है। तो या तो आप नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे। नीचे गिरेंगे अगर आनंदमय कोष से, तो फिर भी उस तपन से गुजरेंगे, क्योंकि विज्ञान में कोष में सूर्य की गर्मी रहती है। और अगर ऊपर उठेंगे तब भी आपका आनंद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो मिलन का आनंद होता है, तो मिलन के बाद हमेशा विछड़न होता है। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं कि इन सब से जुड़ने के जगह में इन सबको रास्ते की चीजें समझ करके दृष्टा बनने की प्रैक्टिस करो। इसीलिए उन्होंने दृष्टा साधन का हम सबों को ज्ञान प्रदान किया। और उस दृष्टा बनने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, उसी के लिए उन्होंने हम सबों को ऐसी साधना दी जिससे वह शक्ति प्राप्त होती है। जनरली आप देखेंगे तो शक्ति से अहंकार होता है, पर इस साधना की शक्ति हमें इन सब चीजों से उदासीन रहने की शक्ति प्रदान करती। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना से वह अहंकार नहीं आता,
क्योंकि इन शक्तियों के प्रयोग से जो कार्य किया जा सकता है और वास्तव में वह निष्क्रिय माने निकृष्ट कार्य होते हैं, वो शक्ति आपको साधक को नजर नहीं आती है, उसे छिपा दिया जाता है, तो साधक को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर शक्ति क्या है। और इसीलिए हर साधक को एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जहां तक हो सके कोशिश करें, विचार करें कि आपके मुख से गलत शब्द न निकलें, हंसी में भी गलत शब्द नहीं निकले, क्योंकि जिसकी साधना सही होती है उसके जिह्वा पर वास्तव में सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, उसकी जिह्वा की निकली हुई वाणी सत्य हो सकती है। और इसीलिए साधक को कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपने परम पूज्य छोटे भैया को देखा ही है, कभी उनके मुख से सुना क्या? साधक को सोच समझ करके बातें करनी चाहिए। आइए हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठेंगे जो सरल हो, जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके।